गोवा की खूबसूरत वादियों में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्घाटन किया गया। फिल्मों के इस 9 दिवसीय महाकुंभ में 81 देशों के लगभग 180 अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का प्रदर्शन होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के तहत भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और गोवा सरकार के सहयोग से गोवा में आयोजित किया जाता है, जिसके देश के और दुनिया के फिल्म निर्माता निर्देशक मशहूर हस्तियां आते हैं। इस साल ये 20 नवंबर से शुरू होकर 28 नवंबर तक चलेगा। आखिरी तारीख 28 नवंबर को जूरी द्वारा चयनित फिल्में, लघु फिल्मों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस फेस्टिवल में अपने देश की सभी भाषाओं की फिल्में, शॉर्ट फिल्में, फीचर फिल्में और अन्य देशों की अलग अलग भाषाओं की फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं। IFFI महोत्सव का उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत द्वारा किया गया। फेस्टिवल के निर्देशक बॉलीवुड निर्देशक और अभिनेता शेखर कपूर हैं। उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड के कई अभिनेता और अभिनेत्रियां शामिल हुई। उद्घाटन समारोह में सुभाष घई, मधुर भंडारकर, बोमन ईरानी, जैकी भगनानी, अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह, अभिनेता रणदीप हुड्डा सहित विदेश से भी फिल्म निर्माता और निर्देशक शामिल हुए। इसी के लिए कहना चाहूँगी कि काफ़ी एक्साइटमेंट है। पहला रीज़न ये कि मेरी फिल्म मिसेस का एशिया प्रीमियर है 22 को, और फिल्म बहुत ही दिल की करीब है और वर्ल्ड वाइड काफ़ी लोगों ने इसको चाहा है। एंड नाउ फाइनली एशिया प्रीमियर, व्हिच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट, एंड आई एम ऑल्सो परफॉर्मिंग टुनाइट। परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत एक्साइटमेंट है, तो मैं डांस करूँगी विद सनी कौशिक। I think it's very important so that our films get recognized. I think we are the biggest film industry. We make films. I think हम फिल्में सबसे ज़्यादा बनाते भी हैं और हम सबसे ज़्यादा देखते भी हैं. And the one thing that I love about this festival is it's celebrating Indian cinema, not just Bollywood. Like it's an Indian cinema. It's a celebration of Indian cinema. Thank you so much because of Amar. Yeah, because of my directors and Three Two especially, of course. Amar, and he's the one who gave us Vicky Please. Yeah. So Three Two के बारे में after the success, great success, कैसा लग रहा है? Three का बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कैसा लग रहा है? मस्त सर, एकदम बहुत अच्छा, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। One of the highest grossing Hindi film ever. तीसरे की तैयारी हो चुकी है? चल नहीं, बहुत ओवर में गया। आई थिंक इतना जो प्यार मिला है हमारी फिल्म को, Three One को भी बहुत प्यार मिला, तो हमें पता था कि लोग वेट कर रहे हैं, पर इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस का बिजनेस होगा वो आई थिंक बहुत ओवर फीलिंग बहुत कमाल है। सर हर एक जॉनर में आपने फिल्म की है, मतलब न्यूटन से लेकर स्त्री से लेकर हर एक जॉनर में आपका पसंदीदा जॉनर कौन सा है ऑन स्क्रीन करने में या देखने में? बहुत टफ है हॉरर कॉमेडी। आई थिंक उसकी बहुत टफ है ये जॉनर। यू नो, हॉरर अपने आप में, कॉमेडी अपने आप में अलग से भी टफ है। दोनों को मिला दो तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है ये। उसमें हर चीज़ को सही बैठना जरूरी है, कहानी, डायरेक्टर, मेकर, प्रोड्यूसर, परफॉर्मेंसेस। तो इस लिहाज से स्त्री जो है वो हमेशा आई थिंक इट विल बी राइट एट द टॉप। जब भी हॉरर कॉमेडी जॉनर की बात होगी बिल्कुल चेंज होता है। जब एक्टर निर्देशक बनता है, सबसे पहला जो रियलाइजेशन वो ये होता है कि एक्टर बच्चे होते हैं। तो मेरे को खुद का अपना बचपना पूरे इतने साल के करियर का दिखाई देने लगा। I'm mature as an actor. Yeah, I might be mature as an actor. Maybe. So you have been experimenting with your body when it comes to the characters. Yes. So why Savarkar? Why Savarkar? Because I also did not know much about Mr. Savarkar when I started the movie. Started being a part of it as an actor. और जब मैंने उनके ऊपर रिसर्च करी और एक डीपर रिसर्च में पता चला कि शायद इनके बारे में सारा सच लोग नहीं जानते हैं, ना ही उनके बारे में, बल्कि एक सशस्त्र क्रांति की जो हमारे देश में एक रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसके बारे में लोग नहीं जानते। तो इसीलिए मैंने सावरकर जी की फिल्म के ऊपर, एक्चुअली मेरी पिक्चर सशस्त्र क्रांति के बारे में है। हम सब जानते हैं कि हमें अहिंसा से आज़ादी मिली, पर आप मुझे बताइए कि अहिंसा से आपको कोई बिस्कुट नहीं देगा, आज़ादी कहाँ से मिलेगी? तो इन लोगों का भी योगदान था, और वो योगदान हमने अहिंसा वालों के अगेंस्ट नहीं बोला है, पर ये बोला है प्रधानमंत्री जो उस वक्त थे जब हमें आज़ादी मिली, क्लेमेंट एटली, उन्होंने खुद बोला था कि ये आज़ाद हिंद फौज की वजह से, और क्योंकि बहुत सारे हिंदुस्तानी अंग्रेजी फौज में ट्रेनिंग लेके वापस आए थे, तो हमारा देश सशस्त्र हो रहा था। उनको बातों में उलझाना अब काफ़ी नहीं था, काफ़ी नहीं रहता, तो इसीलिए उन्होंने आज़ादी दी। 1947, 46 और 1950 तक कोई 60 देशों को आज़ादी मिली,
उनमें तो अहिंसा का कोई पहलू नहीं था, तो वो कैसे हुआ? तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए और हर तरह के पहलू, हर तरह का नज़रिया, हर तरफ की कहानियाँ बाहर आनी चाहिए और वो लोगों को देखनी चाहिए, ताकि एक पॉपुलर कल्चर में जो इन लोगों को ड्यू नहीं मिली वो फर्स्ट टाइम आम्ही डिसाइडींतल्यान एक नवीन बुक घेवपाक खातीर काडला न्यू इनिशिएटिव्स फॉर द ईस्ट काम के चक्कर बाकी मैं जो है गोवा आता रहता हूँ। मेरा इनफैक्ट एक घर बन रहा है पोरवरिम में, डिफेंस कॉलोनी में। तो मेरी धर्मपत्नी टीना जो है वो आर्किटेक्ट है, तो वो बना भी रही है उस घर को। तो अगले साल मैं गोवा का बाशिंदा होने वाला हूँ बेसिकली। हॉलीडे होम नहीं है? नहीं सर, मैं रहूँगा, क्योंकि क्या है कि बम्बई में क्रिएटिविटी की थोड़ी चार दीवारी में ना बंद हो जाती है। तो आप गोवा रहें, और आजकल तो बहुत सारे कलाकार जो हैं वो गोवा में रह रहे हैं। मैंने सुना है कि अर्जुन रामपाल साहब भी रह रहे हैं, बहुत सारे राइटर्स रह रहे हैं, पहले भी बहुत सारे एक्टर्स गोवा में रहते थे। तो गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे लगता है माइंड्स के लिए। So, हम लोग इस वक्त इफ़ी पर हैं, the 55th International Film Festival, and I'm so happy and so thrilled to actually be here because IFFI is not only about celebrating cinema, पर आज हमारे सिनेमा वर्ल्ड के सभी दिग्गज यहाँ पे मौजूद हैं, अलग अलग spheres of cinema से। And the best thing is that we have the Film Bazaar over here, which is the biggest market for the films. So I'm super excited to attend that as well, and the premiere of the movies and all the panel discussions, सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा excited हूँ। Better Man is I think a triumph of Australian cinema. So Better Man, I think, is a triumph of Australian cinema. I think it took so much work and energy from so many people. Yes, absolutely. I think that we had such a great response in the cinema and we're getting such a great response so far. I think it just goes to show that no matter who you are, whether you're a pop star or a regular person, everyone knows what it's like to feel a bit different and to feel quite anxious. And I think Robbie's story is a testament to that we're all the same at the end of the day. And hopefully it's something that's going to encourage people to be more open and honest. Very good. I've been coming from so many years. I had been great opportunity. Sometimes to be in steering committee, sometimes in jury, sometimes as a chairman. So it's great to be over here. And आज भी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, इतने सालों से मैं आ रहा हूँ. It's great to be. I think ये एक ऐसा मंच है, एक दूसरा प्लेटफॉर्म where you meet people across the world on one platform. And International Film Festival, it's a great thing. Great movies are over here. OTT also has been included. I think this is a great platform for everybody. Every talent है, वो actor हो, technician हो, filmmakers हो, producers हो, and lot of people from the OTT हो. So I think it's a great time to be over. What is not experimental cinema? What is the first time you said, अच्छा कैसे आप फ्रेम कैसे रहोगे इधर की इधर, वो एक्सपेरिमेंट है, सब कुछ ही तो एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है। अब उसमें से कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं कि इतना एक्सपेरिमेंटल है, ये तो पूरी कहानी ऐसी नहीं रहेगी, पूरी फिल्म एक एक्सपेरिमेंट बन गई, वैसी फिल्म ही चलती है। फिल्म कहानी होती है, कहानी बताओ किस तरह से आप बताओगे। अब तो मैंने कहा कि आपके पास कैमरा है, सबके पास कैमरा है, सबके पास है, शूटिंग करो ना, फिल्म बना रहे हो, उसको एडिट कर दो और यूट्यूब पे डाल दो, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर भी हो गए। तब से मुझे सिनेमा का प्रेम रहा, इसकी जिम्मेदारी रही, और मैं बहुत गर्व से महसूस करता हूँ कि जब मैं आज 55th